हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने देश के युवा किस प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं। कुछ मूवीज़ और कुछ सिनेमा ऐसे बन जाते हैं, चाहे वो कार्टून में हो चाहे वो मूवी में हो, जिसको देख करके युवा भ्रमित हो जाते हैं। अपने युवा पूरा ग्रंथ रामायण तो पढ़ते नहीं हैं, रामायण भागवत गीता महाभारत कुछ भी पूरा पढ़ेंगे नहीं, उसकी पूरी जानकारी नहीं लेते हैं और फिर जो भी मूवी में डायलॉग बोल दिया जाता है उसी को लेकर के चल देते हैं और उसी पे अपनी विचारधारा को भी निर्धारित कर देते हैं। जैसे कि आजकल बड़ा ही ट्रेंड चला हुआ है कि राम की जगह रावण को बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता है और कहा जाता है, मतलब जो युवा है वो कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, रावण ऐसा था, रावण अच्छा था और राम ने उनको मारा, लेकिन दशहरा पे इसलिए जलाते हैं क्योंकि रावण को कभी मारा नहीं जा सकता। ये एक मूवी आई थी रावण करके, तो उसमें ये डायलॉग था कि रावण को तुम लोग इसलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कि रावण को तुम मार नहीं सकते हो, इसलिए तुम हर बार दशहरे पे इसको जलाते हो। जबकि इसका कारण ये है, आज के युवाओं को ये बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है कि दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, इसलिए हर दशहरे पे ये याद दिलाया जाता है कि सच्चाई की जो है वो झूठ पर विजय हुई थी और जो गलत था वो हारा था और जो सही था वो जीता था। तो दशहरा के ही दिन वो पर्व था, तो इसीलिए दशहरे पे हर बार राम और रावण के इस वध को दिखा करके याद दिलाया जाता है कि किस प्रकार से एक बुराई पर सच्चाई की जीत हुई है, ना कि इसलिए कि रावण कभी मरा नहीं इसलिए उसको बार बार मारते हैं। तो ये चीज़ें जो अपने मन में युवा ला रहे हैं वो रामायण को पढ़ें और जानें। आप लोग कहते हैं कि रावण जो था वो बहुत बड़ा विद्वान था, ठीक है, अच्छी बात है, ये रावण एक बहुत बड़ा पंडित था, प्रकांड विद्वान था, लेकिन भगवान ने कहा है कि अहंकार किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो स्वयं देवता ही क्यों ना हो। तो रावण क्या था, पुजारी तो बहुत बड़ा था, वो शिव भक्त बहुत बड़ा था। अब उसने आशीर्वाद तो शिव जी से पा लिया कि हाँ वो सब पर राज कर सकता है और वो त्रिकालदर्शी भी हो गया और वो पूरा दशानन हो गया, 10 ऋषियों का हो गया, उस मतलब उसके अंदर एक असम्य, जिसको कहते नहीं, बहुत असीम शक्ति आ गई और भक्ति आ गई, शिव भक्त भी हो गया, तो उसके अंदर अहंकार आ गया। अब वो अपने उसी अहंकार के कारण देवताओं को परेशान करने लगा। कभी वो शनि जी ग्रह को, शनि देवता को बांध लाता, शनि देवता को कैद कर लेता, कभी इंद्र को परेशान करता, इंद्र को कैद कर लेता, कभी मतलब सूर्य को कैद कर लेता, चंद्र को, ऐसे ऐसे मतलब वो हरकतें रावण करने लगा, जिसकी वजह से भगवान को एक रचना रचनी पड़ी, एक भूमिका बनानी पड़ी कि अब रावण को किस प्रकार से उसकी सजा दी जाए। तो राम का अवतार ही रावण के वध के लिए हुआ था। मतलब कि आप ये समझिए कि जो भी घटनाएं घटती हैं वो विधि का विधान होती हैं, वो सब पहले से लिखी हुई होती हैं। कंस को मारना था तो कृष्ण अवतार किया गया, रावण को मारना था तो राम अवतार किया गया। अब राम का जन्म हुआ तो इसलिए उनका बचपन दिखाया गया, फिर उनकी युवावस्था दिखाई गई और युवावस्था में उनकी जो पत्नी थी उनको एक विश्व सुंदरी के रूप में सीता जी को जन्म दिया गया कि उसी को देख करके रावण मोहित होगा, फिर वो एक पराई स्त्री का अपहरण करने का कार्य करेगा। उसकी बहन को इसीलिए वहाँ पर भेजा गया कि हाँ वो जाए और वो भी गलत नज़र डाले राम पर और लक्ष्मण पर, जिसकी वजह से उसकी नाक काटी जाती है और फिर वो आती है अपने भाई को। मतलब ये सारी भूमिकाएं पहले से निर्धारित थी, निर्देशित थी, लिखी थी। कहते हैं ना, भगवान का एक रामायण में, एक रामचरितमानस में श्लोक है कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। तो जो भी घटनाएं घट रही हैं वो पहले से लिखी हुई हैं, विदित हैं, विधि का विधान है, इसीलिए वो घटनाएं घटती हैं। माता कैकेयी के मुंह से वो वनवास का शब्द जो निकलवाना था वो इसीलिए निकाला गया जिससे कि राम भगवान वहाँ जा सकें और जाकर रावण का वध कर सकें। तो युवाओं से ये मतलब एकदम रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ग्रंथों को ज़रूर पढ़ें और उसके हर स्टोरी का सार समझें। जैसे कि अब ये रामायण का जो सार है वो ये है रावण के वध के लिए कि अगर आपके अंदर असम्य जो शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां हैं, तो उनका आप उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। अगर आप किसी के भक्त हैं और आपको भक्ति में भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है तो उस आशीर्वाद का आप दुरुपयोग ना करें, अपने आप को अहंकारी ना समझें, अपने आप को बहुत ही अभिमानी ना समझें, बस ये ही ना समझें कि अब तो हर जगह का राजा मैं ही हो गया, अब सबसे सर्वशक्तिमान मैं ही हो गया, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरे आगे कोई नहीं, मैं जिसको चाहूँ मारूँ, मैं जिसको चाहे जो करूँ। तो फिर भगवान अगर आशीर्वाद देते हैं तो फिर भगवान उस आशीर्वाद को किस प्रकार से काटना है वो भी निश्चित करके रखते हैं।
तो उन्होंने इसीलिए रावण के प्रति ये घटना जो थी, ये पूरी रचना रामायण रची, राम का अवतार करवाया, क्योंकि रावण का वध करना था राम के द्वारा। तो जितने भी युवा हैं और रावण को पूज रहे हैं, तो आप लोग रावण की तरह भक्त तो ज़रूर बनिएगा, आप लोग रावण के विद्वान की तरह, प्रखंड जो वो विद्वान था, जो भक्ति करता था, जो वो ज्ञानी था, वो तो ज़रूर बनिएगा। लेकिन रावण का एक ही अवगुण जो है वो अपने अंदर मत लाइएगा, वो है अहंकार और पराई स्त्री पर नज़र डालना। अगर आपने ये 2 काम कर दिए, आपने देवताओं को मतलब अच्छे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, या आपने लोगों को दुखी करना शुरू कर दिया, या आपने दूसरी माँ बहनों के ऊपर नज़र डालनी शुरू कर दी, तो भगवान फिर आपको उसी प्रकार से दंड भी देंगे जैसे कि रावण को दिया गया था। तो ये था रामायण का सार कि आप कुछ भी करिए लेकिन अहंकारी मत बनिए, अभिमानी मत बनिए। बड़े बड़े लोगों का अभिमान टूट जाता है। कंस को बहुत ज़्यादा अभिमान था तो कंस का अभिमान तोड़ दिया गया, रावण को अभिमान था, रावण का अभिमान तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि नारद को, जो अपने नारद मुनि हैं, उनको बहुत बड़ा अभिमान था कि मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो नारद मुनि का भी अभिमान तोड़ने के लिए उनकी भी परीक्षा ले ली गई थी कि भाई जाओ, एक जो रोज़ काम करने वाला किसान है उसको भी हम देखते हैं, और तुम्हें भी एक दिया दे दिया नारद मुनि को और हाथ में, और कहा कि अब पूरे दिन देखना, एक भी बूंद जो है इस दिए के तेल का गिरना नहीं चाहिए, और पूरी जगह भ्रमण करके आओ। अब नारद मुनि जब निकले, वैसे तो वो नारायण 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 कहते रहते थे, और जब वो बाहर निकले तो वो पूरा ध्यान दिया पे लगाए थे, और ऐसा लग रहा था कि बस ये तेल गिरना नहीं चाहिए, और वो नारायण कहना तो भूल गए, बस तेल गिरे ना, तेल गिरे ना, तेल गिरे ना, यही उनके मन में चल रहा था। और उधर वो जो किसान था वो हल भी चला रहा था, तो बार बार कह रहा था राम राम हरे राम हरे राम। कुछ भी कर रहा, खाना खा रहा है तो राम राम हरे राम हरे राम, सो रहा है तो राम राम हरे राम कह के सो रहा है। उसको गर्मी भी लग रही है तो हे राम बहुत गर्मी हो रही है, प्यास भी लग रही है तो हे राम प्यास लगी है। हर चीज़ में वो इस प्रकार से करता रहा। तो भक्त वही बड़ा होता है। तो भक्त ऐसा होना चाहिए कि अपने काम को करते हुए भी वो भगवान को याद करे, और कभी भी उसके अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान से भी बड़ा हो गया हूँ और अब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वमान हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। ये सब मानने से आपके अभिमान को तोड़ने में भगवान को देर नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने ही आपको वो शक्तियाँ दी हैं, उन्होंने ही आपको आशीर्वाद दिया है, तो फिर वो अपने आशीर्वाद को कभी भी वापस ले सकते हैं जब आप उसका दुरुपयोग कर रहे हों। तो जितने भी युवा हैं, आजकल देखा जा रहा है न जाने कहाँ पे रावण के मंदिर बनाए जा रहे हैं। अगर रावण के ही मतलब रावण इतना अच्छा होता तो भगवान को अवतार ही ना लेना पड़ता। उससे पता चलता है कि रावण के अंदर दुर्गुण था, इसीलिए भगवान राम ने उनको अवतार लेकर के मारा था। तो आप उसकी विद्वानता, कहते हैं ना कि सारे गुणों पे एक अवगुण भारी पड़ जाता है, तो रावण के अंदर सारे गुण तो थे। वो विद्वान था, वो ज्ञानी था, वो बहुत बड़ा भक्त था, शिव भक्त था, लेकिन उसका जो एक अवगुण था जिसके कारण से वो मारा गया। तो अगर उसको पूजा ही करनी होती तो भगवान राम फिर उसके अवगुण को दूर कर देते। तो अगर उसका अवगुण दूर नहीं किया गया और उसके कर्म में वो लिखा ही था कि वो अपने द्वारा ये संदेश दे कि इस प्रकार के जो भी लोग गलत काम करेंगे उनका वध किया जाएगा, उनको सज़ा मिलेगी, तो इसलिए उनका मंदिर बनाकर उनको पूजना। और हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई रावण विद्वान था, ये कहा जा सकता है कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसके अवगुण के कारण उसने वो अपनी सारी शक्तियाँ भी खो दी, उसने अपनी सारी क्वालिटी खो दी, उसने अपने सारे गुण को नष्ट कर दिया। इसीलिए उसको पूजना या उसको मानना, मतलब आजकल के युवाओं को कुछ भी नहीं मिलता है तो वो कुछ भी बना लेते हैं। मतलब जो भगवान ने कहा कि ये गलत है तो वो उसी में अच्छाई खोजने लगते हैं कि हाँ ये सही है। अगर इतना मतलब वो सही होता तो फिर उसके लिए ये सज़ा लिखी ही नहीं गई होती। तो आप लोग कृपया रामायण को ज़रूर पढ़ें, अपने ग्रंथों को ज़रूर पढ़ें, और पूरे ग्रंथ और अपने ग्रंथ का ज्ञान अवश्य लें, और हर कहानी के पीछे क्या सार है, क्या उसमें मतलब वो मिल रहा है, मॉरल मिल रहा है, वो सब जानने की अवश्य कोशिश करें। और ये सारी जो पिक्स आप लोग देख रहे हैं, ये सारी फ़ोटो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की भी है, वहाँ के संग्रहालय की है, और हम लोग वहाँ पर टहलने गए थे, मतलब पार्क में घूमने गए थे। फिर हमने वहाँ संग्रहालय देखा जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूरी जीवनी लिखी हुई है, पूरे उनके जो युद्ध हुए हैं 1857 में उसके भी वर्णन है, काकोरी जो कांड है उसका भी वर्णन है। तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ भी बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलने वाली हैं। इलाहाबाद संग्रहालय में भी जा कर के बहुत नॉलेज, जो लोग भी हिस्ट्री सब्जेक्ट लिए उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप लोग इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ज़रूर जाएं, वहाँ का ये संग्रहालय भी देखें,
और ऐसी हिस्टोरिकल जगह जाने पर हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए सब बहुत काम आएगा। और कृपा करके जो बुराई है, जिसको बताया गया है कि ये बुराई थी और ऐसे काम करने से इसको सज़ा दी गई, उसको पूजने की कोशिश ना करें, उसको अच्छा बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो अपने इंडिया में रामायण और भगवत गीता की वजह से ही वापस आ रहे हैं और यहाँ आकर के वो उस कथा को सुनते हैं। और जब वो हमारे ही अंदर इतने मतभेद पाएंगे, इतने विवाद पाएंगे, कोई कहेगा राम अच्छा, कोई कहेगा रावण अच्छा, तो वो बाहर वाले क्या सीख कर जाएंगे? वो अपने ग्रंथों का रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि भाई ये लोग के तो पहले अपने ही मतभेद हैं, अपने ही मत एक नहीं है, और अगर हम ही एक नहीं है, हम ही 10 विवाद उसमें कर रहे हैं, तो फिर बाहर वालों को हम क्या शिक्षा दे सकेंगे? तो राम एक पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान बताया गया और रावण को एक बुराई के प्रति उसको दर्शाया गया है कि रावण जो था उसके कर्म खराब थे इसलिए उसको रावण कहा गया, और राम जो थे उनके कर्म अच्छे थे इसलिए उनको राम कहा गया। तो आप लोग अच्छे कर्म करके राम जैसा बने, ना कि बुरे कर्म करके रावण जैसा बने। तो इस प्रकार की जो प्रथा है उसको चलने दें, उसको खंडित ना करें, उसको लोगों को विवाद और मतभेद पैदा करने की कोशिश ना करें, उसको समझें, जानें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें। तो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे कहते हैं अधगल गगरी छलकत जाए, यानी अगर आपकी गगरी पूरी भरी है तब तो वो कम छलकेगी, लेकिन अगर आधी गगरी भरी है और अगर आप उसको लेकर के सर पे चल रहे हैं तो उसमें से पानी ज़रूर गिरता जाएगा। तो अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान लें, रामायण के विषय में पूरा पढ़ें। और आज के युवा जितने हैं उनके लिए तो ये विशेष प्रार्थना है कि आप लोग अपने ग्रंथों का ज्ञान अवश्य लें। धन्यवाद। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट करिए, और जो भी मतलब अपने मन के जिसकी भी जो विचारधारा है, आप सभी लोग अपने अपने विचार मेरे सामने रख सकते हैं। मेरे अपने कमेंट के द्वारा मेरी वीडियोस में जो भी आपको अच्छा लगा हो, जो कमी लगी हो, जो भी हो, वो सब चीज़ें आप लोग बताएं, जिससे समझ में आता है कि हाँ लोग वीडियो देख रहे हैं और उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, फिर उनकी बातें क्या है, वो क्या विचार रखना चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से उसको ज़रूर रखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ व्यू कंप्लीट करना है, तो वो व्यू आप ही लोगों के द्वारा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखें और शेयर करें। जितना आप लोग मेरी वीडियो शेयर करेंगे उतना ही मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो देखना अच्छा लगता है और कौन से टॉपिक पर हम वीडियो बना सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।